आज सुबह सुबह एक ऐसी बला हो गई कि सुबह जब उठ रहा था डॉगी को घुमा के लाया तो ये सीधा पीछे वाले दरवाजे के पास चला गया। मकान के जो पीछे वाला दरवाज़ा है, जो पीछे गैलरी के लिए बाहर निकलते हैं, वहाँ पहले कुछ सूंघ रहा था और फिर पंजों से फटाफट से कुछ खोद रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या कर रहा है। तो मेरी तरफ भी देख रहा है, कुछ बोलना चाहता होगा लेकिन बेजुबान है, मुझे नहीं बता पाया कि कुछ बाहर कोई चीज़ है। तो मुझे लगा कोई तो बात है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि ऐसे ही कुछ खोद रहा है और इतना ज़्यादा आतुर है बाहर निकलने के लिए, कुछ बोलना चाहता है। तो थोड़ी आवाज़ भी आ रही थी थोड़ी और ये सूंघ रहा था, मुझे भी आवाज़ थोड़ी सी आने लगी। तो मैंने फिर जाकर के मैंने कहा देखता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ बाहर होगी तो ये तो फिर बहुत ख़तरनाक है, ये तो मार ही डालेगा। हो सकता है कोई बिल्ली हो, कोई और चीज़ हो। तो खैर मैंने किसी तरह से इसे पकड़ करके डॉगी को पकड़ा और फिर बाहर निकला और देखा तो बाहर एक उल्लू या कह लीजिए चमगादड़ पड़ा हुआ था, चप्पल को लपेटे हुए। पहले तो मुझे लगा ये चप्पल के नीचे आ गया, लेकिन इतना बड़ा चमगादड़ चप्पल के नीचे तो नहीं आ सकता। फिर मैंने बहुत बारीकी से देखा तो इस चमगादड़ ने इस चप्पल को लपेटा हुआ है और जो इसके पंजे हैं उन पंजों के नाखून इस चप्पल के अंदर धंस गए दोनों के, और ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब समस्या ये है कि मेरे सामने इधर डॉगी आतुर है, अगर ये इसको थोड़ा भी अगर छूट जाए हाथ से तो ये ख़त्म कर देगा। अब इसे बचाना भी है इस चमगादड़ को, और फिर लेकिन समस्या ये है कि मैं कैसे बचाऊँ, इधर डॉगी बहुत आतुर है इसको हमला करने के लिए। तो खैर मैंने किस तरह से डंडे से इसको धकेला ताकि चप्पल छूट जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ये नहीं छूट पाया। तो मैं इसे धीरे धीरे धकेलते कोने पर लेके गया ताकि कम से कम एक कुत्ते की मौत न मरे। भले बिल्ली की मौत मर जाए लेकिन कुत्ते की मौत इसे मरने नहीं दूंगा, मेरे प्रयास था। लेकिन मेरा डॉगी बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, और अभी थोड़ी देर में ये अभी मैं उसको समझा भी रहा था, उसको खींच रहा था पीछे, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। लेकिन अब ये चमगादड़ अब यहाँ पर बड़ी समस्या है कि इसको कैसे बचाऊं या कैसे यहाँ से इसको आज़ाद करूं, क्योंकि ये छूट भी नहीं रहा है। और ये चमगादड़ सुना है कि बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये हमला भी कर देते हैं। तो हो सकता है कहीं आँख में या कहीं चेहरे पर चोट ना कर दे, ये भी थोड़ा ख़तरा था। तो मैं धीरे धीरे से धकेलते हुए कोने पर लेके गया, और ताकि किसी तरह से ये चप्पल इसके पंजों से निकले और ये आज़ाद हो जाए और निकल जाए यहाँ से। तो अब समस्या ये है कि इधर मेरा कुन्नू बहुत आतुर है, बहुत बेचैन है, और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, और अभी भी उसको किसी तरह से पकड़ा हुआ है, रोका हुआ है। और अब उसके पास आने को तैयार है, लेकिन अब हमने किस तरह से उसको बाहर छोड़ करके अब मैं अंदर आ गया हूँ और दरवाज़ा बंद कर दिया है। और कुन्नू अब धरना देने को तैयार है और ये धरने पे बैठ गया है। अब कुन्नू धरना देगा, और मैंने भी यही कहा है कि धरने पे बैठ जा, हिंसा नहीं करनी है, हमको पाप नहीं करना है, और धरने में बैठ जा, और जब ये निकल जाएगा तो अपना धरना समाप्त कर देना। और कुन्नू ने मेरी बात को मानते हुए फिर किसी तरह से उससे समझौता किया, और अब वो धरने पर बैठा है और यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। मैं तो कह भी रहा हूँ कि अब यार छोड़ दे, उसको रहने दे, वो चला जाएगा, छूट जाएगा। वो उसको कोई ऐसा ज़्यादा वो बीमार भी नहीं लग रहा है, ना तो घायल लग रहा है। बस वो किस तरह से चप्पल लपेट ली उसने, पता नहीं कैसे उसको चप्पल मिली, और वो चप्पल लपेट ली और वो अब छूट नहीं रही है। तो मैं कह रहा हूँ धरना ख़त्म कर और अपना जो है दिनचर्या शुरू करते हैं, क्योंकि अब सुबह का वक्त है और चाय भी पीनी है। तो लेकिन कुन्नू कहाँ मानने वाला है। कुन्नू की समस्या है कि वो धरना समाप्त करने को तैयार नहीं। वो कहता है कि मुझे एक बार बाहर जाना है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ये भी जिद पे अड़ा हुआ है, लेकिन अब इसे छोड़ूंगा तो आप जानते हैं कि ये तो उसके चितड़े उड़ा देगा। तो भाई ठीक है, धरने पर बैठ जा, लेकिन बाहर तो जाने नहीं दूंगा।